प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ये टॉपिक पेश कर रहे हैं, मकर राशि लक्ष्य कैसे हासिल करें। जी हाँ, मकर राशि के जातकों को इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे लक्ष्य कैसे हासिल करें। मकर राशि के जातकों की कुछ एक ये समस्या होती है, कहते हैं कि लक्ष्य हम तय तो कर लेते हैं टारगेट, लेकिन उसको हासिल नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य या तो बिखर जाते हैं या बहुत ही देर हो जाती है उस लक्ष्य को हासिल करने में, या कभी कभार ऐसा होता है कि लक्ष्य कभी हासिल ही नहीं होता है, सपना सिर्फ सपना रह जाता है या सपना टूट जाता है। ये मकर राशि के कुछ एक लोगों की समस्या होती है और हम तो कहते हैं कि आमतौर पर ये समस्या होती है क्योंकि मकर राशि लक्ष्य बड़ा रखती हैं और फिर उस लक्ष्य को हासिल करने में गलती कर पाती है, गलती कर देती है, लक्ष्य हासिल नहीं होते। कौन सी गलतियाँ करते हैं आप इस वीडियो में बताएंगे। वे गलतियाँ नहीं करेंगे तो आपका लक्ष्य हासिल हो जाएगा। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि लक्ष्य मकर राशि वाले लोग रखते ही हैं, लक्ष्यहीन राशि मकर नहीं होते हैं। आप लक्ष्य 10वें भाव की राशि, कर्म प्रधान भाव की राशि हैं, इसलिए लक्ष्य तो आपके जीवन में रहते हैं, ये तो एक मानी हुई बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी का लक्ष्य रहता है। मकर राशि के कुछ एक ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पूछे कि क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य, तो वो खुद समझ नहीं पाता आखिर क्या लक्ष्य है। तो देखिए, 5 स्टेप्स हम इसमें बताएंगे आपको। 5 स्टेप्स आप नंबर वाइज इनको फॉलो करते रहिए। आप कोई सा भी आपका लक्ष्य हो, चाहे सरकारी नौकरी हासिल करने का हो, बड़ी सरकारी नौकरी हासिल करने का हो, जॉब प्रमोशन का हो, लक्ष्य बिजनेस को बड़ा बनाना हो, नया बिजनेस कहीं शुरू करना हो, वैवाहिक जीवन को बहुत खुशहाल बनाना हो, संतान के साथ रिश्ते सुधारने हो, प्रेम प्रसंग बहुत अच्छे सफल बनाने हो, कोई सा भी हो, ये लक्ष्य हासिल करने के 5 तरीके हम आपको इसमें बताते हैं। अच्छी तरह से समझिए, उनको लागू कीजिए, फिर कोई सा भी लक्ष्य होगा अच्छी तरह से आप उसे हासिल कर पाएंगे। और अंत में आपको ज्योतिष शास्त्र के उपाय भी इसमें बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। पहला स्टेप मकर राशि के जात को ये लेना चाहिए कि लक्ष्य तय करना चाहिए, स्पष्ट और स्पष्ट। मकर राशि लक्ष्य स्पष्ट तय कीजिए, एकदम क्लियर टारगेट आपका होना चाहिए। सरकारी परीक्षा दे रहे तो क्लियर टारगेट होना चाहिए कि कौन सी नौकरी चाहिए, और उसी नौकरी के फिर फॉर्म भरें। लोग 10-12 नौकरियों के फॉर्म भरते रहते हैं, अलग अलग नौकरियों में अलग अलग जरूरत पड़ती है नॉलेज की, इतनी तैयारी भी नहीं कर पाते, कहीं सफल नहीं हो पाते। आपका एक मेन टारगेट होना चाहिए, दूसरा सप्लीमेंट्री टारगेट होना चाहिए। सप्लीमेंट्री यानी मेन टारगेट नहीं मिला तो फिर दूसरा टारगेट हासिल कर लेंगे। तो मेन टारगेट आपका होना चाहिए एकदम क्लियर, और क्लियर होना चाहिए। अगर बैंक मैनेजर बनना है तो आप बैंक पीओ के ही कंपटीशन में ज़बरदस्त तैयारी करें। अब बैंक मैनेजर बनना है, आप आईएएस का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पटवारी का भी फॉर्म भर रहे हैं, हर जगह आप फॉर्म भर रहे हैं, कहीं आपको फिर सरकारी नौकरी नहीं मिलती। बिजनेस में भी ध्यान रखना, प्रमोशन कोई भी टारगेट है हासिल है तो उसके लिए एक लक्ष्य तय करना होता है कि ये टारगेट जो है हमें हासिल करना है। बिजनेस है, उसमें भी एक लक्ष्य तय। कभी तो लगे कि बिजनेस 2 दुकानें बनाते, दूसरे दिन लगता है कि 2 दुकान की कहाँ जरूरत है, एक ही दुकान ठीक है। फिर तीसरे दिन लगता है कि एक दुकान से क्या होता है, 2 दुकानें बनाते। फिर चौथे दिन 2 दुकान की कहाँ जरूरत है, एक ही दुकान ठीक है। ये उतार चढ़ाव आते विचारों में, लक्ष्य तय नहीं होते। तो लक्ष्य तय करना, तो फर्स्ट स्टेप ये है, आप लक्ष्य तय कीजिए। देखिए, लक्ष्य तय करने में दिक्कत आती है और वो आपके बुद्धि भ्रम की स्थिति होती है, तो इसका उपाय तो साथ में बताते हैं। आप गणेश जी की पूजा करें। मकर राशि के अगर कोई जातक ऐसा है जो मानता है कि लक्ष्य तय नहीं होता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हो सकता है कि जन्म कुंडली में आपके बुध ग्रह खराब हो। ऐसी स्थिति में आप में ये कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये लक्ष्य आप तय करें, या वर्तमान ग्रह गोचर का ध्यान रखना। वर्तमान में बुध ग्रह भी खराब नहीं होने चाहिए, और वर्तमान में बुध ग्रह मान लीजिए अच्छी पोजीशन में, फिर भी आपके बुद्धि भ्रम होता है, लक्ष्य तय नहीं होता है,
तो फिर वो जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ आपका कारण होता है कि बुध ग्रह खराब है, खराब दृष्टि में है, खराब युति में है, इसलिए आपके लिए दिक्कत आ रही है। गणेश जी की पूजा करें बुधवार के दिन, तो ये आपके लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, इसमें साथ में हमने पूजा भी बता दी है, उपाय भी बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप आपको दूसरा क्या लेना है। दूसरा लक्ष्य तय होने के बाद फिर एक टाइम टेबल बनाना होता है। यहाँ भी मकर राशि बड़ी गलती करते हैं। टाइम टेबल आपको बनाना होता है। एक निश्चित समय आप तय कीजिए कि 5 साल में लक्ष्य हासिल करना, 1 साल में करना, 2 साल में करना, या 6 महीने में करना, या 1 महीने में करना है। जैसा लक्ष्य है उसके अनुसार आप तय कीजिए कि कितना समय लगाएंगे और उसको फिर फॉलो कीजिए। आप जो लक्ष्य तय करेंगे उसको फॉलो करना है। अब देखिए कि मकर राशि के बारे में ये माना जाता है कि मकर राशि को आखिर देर सवेर सफलता मिल जाती है, बहुत देर बाद मिलती है। और ऐसा नहीं कि मकर राशि वाले कोई लक्ष्य तो तय करते हैं लेकिन उसमें टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, तो ये सफलता फिर कभी भी नहीं मिलती है। ये माना जाता है कि सफलता मिल जाती है मकर को, लेकिन आखिर काम सिस्टम से तो करना ही होगा, तभी सफलता मिलेगी। नहीं तो सिर्फ शनिदेव के कारण ऐसा नहीं कि शनिदेव देर से रिजल्ट देते हैं तो देर में सफलता मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मकर राशि के कुछ एक लोगों का अनुभव है कि ऐसा होता नहीं है। आखिर एक्शन ज़बरदस्त लेना होता है। कंपटीशन का ज़माना है, आप अंदाज लगे कंपटीशन में तो बड़ी मेहनत करेंगे तभी लक्ष्य हासिल होगा। तो सब कुछ टाइम फ्रेम में होना चाहिए। आपका टारगेट टाइम में कीजिए। कोई लक्ष्य है, नया बिजनेस शुरू करना है तो 1 साल में, 6 महीने में कब करना है, हर हाल में करना है। टाइम टेबल बनाना है, लाइफ का भी टाइम टेबल बनाना है, डेली रूटीन का भी कब उठना है, कब सोना है, कब क्या काम करने हैं, कब कौन से काम करने हैं, ऐसा टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना होता है। हालांकि मकर आपके लिए मुश्किल नहीं है, मकर राशि टाइम मैनेजमेंट बनाने वाली राशि है, अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना जानते हैं आप। लेकिन अगर गलती करते हैं तो इस बात का खास और खास ध्यान रखें। तो एक टाइम फ्रेमवर्क आपका बन जाना चाहिए कि कितने समय में लक्ष्य हासिल करना और करना ही है। अगर आपका मकर राशि वाला कोई यूट्यूब चैनल है तो लक्ष्य बनाना है कि इतने समय में मोनेटाइजेशन हो जाएगा, इतने समय में ये अर्निंग हो जाएगी, इतने समय में चैनल ऐसे ग्रो हो जाएगा, और उसको फिर आप फॉलो कीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरे स्टेप पर देखते हैं। तीसरा स्टेप है पॉलिसी को फॉलो करना। यहाँ भी मकर के कुछ एक लोग गलती करते हैं, गलती हो जाती है इससे। दरअसल क्या, पॉलिसी तो अच्छी बनाते मकर राशि के जातक, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट है वहाँ थोड़ी गलती कर लेते हैं। हालांकि मेहनत करते हैं, कुंभ राशि जैसी गलती नहीं करते। कुंभ राशि वाले बड़े प्लान बनाएंगे, तुला वाले बड़ा प्लान बनाएंगे, और मिथुन वाले बड़ा प्लान बनाएंगे। एक्शन वो नहीं ले पाते, इसलिए उनके प्लान फेल हो जाते। मकर लेते एक्शन ऐसे लेते, मेहनत करते ही रहते आप, लेकिन होता ही है कि पॉलिसी में डेविएशन आता है। जो पॉलिसी है, जो मेहनत करनी चाहिए, वो उस दिशा में मेहनत नहीं कर पाते, यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो मेहनत उसी दिशा में करें जो आपकी पॉलिसी आपने बनाया है, टारगेट बनाया है। जी हाँ, उस टारगेट को बनाया है तो उसी पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और अन्य कामों पर आपको नहीं करनी। तो मेहनत आप करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन सही दिशा में होनी चाहिए, सही टारगेट में होनी चाहिए। अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ प्रमोशन चाहते हैं, और आपने देखा कि आपकी कंपनी में प्रमोशन उनको मिलता है जिनको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा नॉलेज होता है, तो आप पूरी मेहनत कीजिए AI का नॉलेज लेने की। AI के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, AI का सॉफ्टवेयर क्या होता है, AI का एल्गोरिथम क्या होता है, इन बातों की जानकारी रखिए, जानकारी लीजिए, तो आपका बिल्कुल उस कंपनी में प्रमोशन हो जाएगा। अब आपका प्रमोशन, आप AI के बेस पर प्रमोशन होना है कंपनी में, और आप कोई हार्डवेयर का काम ही कर रहे हैं, हार्डवेयर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मशीनें के कलपुर्जे कैसे खोलते हैं, मशीनों का निर्माण कैसे करते हैं, तो जाहिर है वहाँ प्रमोशन आपका नहीं होगा। मेहनत उसी दिशा में करनी है जिस दिशा में उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये तीसरा टारगेट है। तो पॉलिसी को फॉलो कीजिए। यहाँ कुछ गलती करते हैं मकर राशि वाले, फिर वो लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाते हैं। चौथे नंबर पर रिव्यू ऑफ पॉलिसी। आप पॉलिसी का मीनवाइल यानी बीच बीच में रिव्यू भी करते रहिए। थोड़ी पॉलिसी लागू कीजिए, फीडबैक लीजिए, लोगों के रिएक्शन लीजिए, खुद भी एस्टिमेट लगाए कि रणनीति कैसी सही है, क्या गलत है, कितना फ़ायदा हुआ है, किस तरह से क्या कमी है। फीडबैक आप लेते रहना चाहिए। लोगों को भी पूछ सकते हैं, खुद भी सोचकर फीडबैक आप ले सकते हैं, जिनसे
आपके पता चल जाएगा कि ये पॉलिसी कितनी लागू हो रही है, क्या सुधार करना है और अब किस दिशा में प्रयास करने हैं। ये चौथा रहता है फीडबैक का। ये बीच बीच में करना है, ऐसा नहीं कि 3 साल बाद एक साथ करेंगे। 6-6 महीने में रिव्यू हो ही जाना चाहिए आपका रिव्यू, कि जो प्रयास कर रहे हैं पॉलिसी वो सही है या गलत है। तो आपको पता चलेगा। कई बार पॉलिसी दिखने में अच्छी लगती है, लागू करते तो वो खराब लगती है, खराब साबित होते हैं। तो फिर ऐसी पॉलिसी को हटा देना और नई पॉलिसी लागू करना है। कब इस पॉलिसी से काम नहीं हो रहा और इस पॉलिसी से काम होगा, तो ये आपका रिव्यू होना है। और पांचवा, ये बड़ी बात है, एक लक्ष्य जब हासिल कर ले तो दूसरा लक्ष्य तय कर लीजिए। ये मकर राशि का गुण धर्म है आपका। बिल्कुल लक्ष्य जीवन में रहना ही चाहिए मकर राशि के जात को। एक लक्ष्य हासिल कर लिया, कभी भी हासिल करते हैं जब भी, तुरंत दूसरा लक्ष्य हासिल करना है कि हमें आगे और बढ़ना है। इससे क्या होगा कि लगातार आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और जीवन ज़्यादा खुशहाल होगा, लोग आपसे प्रेरणा भी लेंगे। तो ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। देखिए, एक लक्ष्य हासिल करने के बाद मकर राशि के कुछ एक लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि बस बहुत कुछ हासिल कर दिया, फिर उनमें आलस्य आ जाता है, निराशा, आलस्य आता है, शनिदेव फिर उनको दंड देने लग जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि एक लक्ष्य हासिल किया, अब कोई आगे लक्ष्य हासिल हो ही नहीं रहा है, तो गलती ये कर ली। मकर राशि हमेशा लक्ष्य सामने रहना चाहिए। लक्ष्य नहीं रहेगा तो आलस्य आ जाएगा, आलस्य आ जाएगा तो राशि के स्वामी शनिदेव नाराज हो जाएंगे कि मकर राशि वाला है, आलस्य कर रहा है, इसने कोई लक्ष्य नहीं रखा। इसलिए एक लक्ष्य हासिल होते दूसरा लक्ष्य तुरंत पकड़ लो। बस अगर ये करोगे तो फिर कहीं आपको दिक्कत नहीं है, लक्ष्य बिल्कुल हासिल हो जाएगा और नया लक्ष्य तय भी करेंगे। तो ये 5 स्टेप्स हैं, फॉलो बताए और उपाय बताते हैं। आप शनिदेव को उपाय कर सकते हैं। ये भी ज्योतिष शास्त्र के उपाय, शनिवार को शनि मंदिर जाए, शनिदेव को काली वस्तु का दान करें। शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करते हैं शनिवार के दिन। ये शनिदेव को उपाय कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी कर सकते हैं। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें। सूर्यदेव का उपाय भी कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पित करें। सूर्यदेव को उपाय तो उनको करना चाहिए जो सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं, इसमें या कोई प्रमोशन पाते हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वहाँ सूर्य के उपाय ज़्यादा फायदे के रहते हैं। बिजनेस से रिलेटेड मैटर में गुरु का उपाय कीजिए। आप गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें। और शनिदेव को उपाय तो जीवन की सारी समस्याओं में लागू होते हैं। कोई भी समस्या है तो शनिदेव को उपाय, आप राशि के स्वामी उपाय का तो सभी समस्या पर लागू होते हैं। ऐसा उपाय कर आपके लक्ष्य जल्दी हासिल हो जाएंगे। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे। कुछ शुभ।